टेम्परेचर थोड़ा सा आज -2 है, हाइबरनेशन लेते हुए तकरीबन 1 वीक हो गया, बीच में -18 -15 एंड इट वाज वेरी कोल्ड। तो आज थोड़ा -2 है, संडे का दिन है, तो मैंने कहा चले आपको डाउनटाउन की भी सैर करें, कुछ कनाडा न्यूज़ के बारे में भी जिक्र करें, इमिग्रेशन है, हाउसिंग है, इन्फ्लेशन है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मैंने कहा मेरी वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा सा डाउनटाउन जो लोग नए जुड़े हैं, वैसे तो इसके ऊपर सैकड़ों वीडियो बन चुकी हैं मेरी, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं दे विल डेफिनेटली लव टू सी। तो चले व्यूअर, अब आगे की तरफ कैमरा करता हूँ और एंजॉय द वीडियो। थैंक यू जी व्यूअर। अब देख सकते हैं क्या नाम है, बर्फ़ है, चिल है हवा में, लेकिन इट्स नॉट दैट बैड कि हम चल ना सकें। तो मैं काफ़ी देर से था कि भाई फ्रेश एयर में, इससे पहले मैं स्क्वायर 1 में वॉक करता था, तो मैंने कहा भाई फ्रेश एयर के अंदर वॉक करनी चाहिए। अच्छा, कुछ थोड़ी सी कनाडा न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, हाउसिंग क्राइसिस बहुत सीरियस हो चुका है यहाँ पर, और इंटरेस्ट रेट ने बहुत परेशान किया हुआ है, लोगों की मॉर्गेज बहुत बढ़ गई है, अक्सर वीडियो में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। चले, ये तो एक इनिशियल वो है। इस वक्त जो पूरा जोर है इस वक्त वो है स्टूडेंट्स के ऊपर, फेडरल लेवल पे, सिटी लेवल पे के स्टूडेंट्स इन्होंने बहुत बुला ली, की वजह से जो हालांकि इन्होंने काफ़ी टाइट कर रहे हैं। फेडरल लेवल पे इसके ऊपर बात बहुत सीरियस हो रही है कि स्टूडेंट्स के ऊपर या तो 2 साल के लिए रोक लगा दिया जाए या स्कूलों से कंफर्मेशन ले ली जाए। इवन पैट्रिक ब्राउन जो ब्रैम्पटन का वो है, ब्रैम्पटन का जो मेयर है, उसने कहा इट्स अ वेरी सीरियस इशू एंड इट्स ATM मशीन फॉर द यूनिवर्सिटीज, इट्स एन ATM मशीन फॉर द लैंडलॉर्ड। और उसमें सफ़र क्या कौन हो रहे हैं, स्टूडेंट सफ़र हो रहे हैं। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना शोर मचा हुआ है। तो देखें ये बात कहाँ पर जाके एंड अप होती है। तीसरी बात, हालांकि इन्होंने जब ये यूक्रेन की वॉर हुई है, ये शेरडन कॉलेज है, यहाँ पर बेतहाशा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं ये थोड़ी सी एक वॉक करूँगा इस तरफ की, मैंने वीडियोस शाज़ो नादरी बनाई हैं। थोड़ी सी चिल है हवा के अंदर, इट्स नॉट दैट बैड, आई कैन हैंडल इट, लेकिन फ्रेश एयर भी लेनी चाहिए। मैंने बनाई थी एक वीडियो इस्लिंगटन और एल्बियन की, तो मैंने ये सोचा है कि भाई अब जनवरी तो ऑलमोस्ट निकल ही गया है या निकल रहा है, तो वेदर जब भी थोड़ा सा अच्छा हो, मॉल में वॉक करने की बजाय आई शुड वॉक आउटसाइड, थोड़ा सा बंडल अप हो जाए आदमी। अच्छा, एक बात और, सर्दियों में जो है ना, ये उन लोगों के लिए है सीख जो कनाडा के अंदर रहते हैं। देखें, सर्दी को अपने ऊपर सवार ना करें। मेरी हालत सुबह के वक्त इतनी ख़राब थी, लंच के बाद और ज़्यादा जो हैवीनेस हो जाती है इस उम्र के लोगों को, इस हद तक ख़राब थी कि मैंने बैठ के नमाज़ पढ़ी। मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई घुटनों का कोई आर्जा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा चलो जिस तरह नवाफिल पढ़ते हैं इस तरह पढ़ के ज़ोहर की पढ़ ली। मैंने कहा अगर मैं निकलूँगा नहीं तो इट विल बी टफ फन। आई डिसाइडेड टू गेट आउट, और यकीन माने आई एम फीलिंग सो फ्रेश नाउ। सोचिए जाए कि आप काउच पोटैटो बन के पड़े रहें घर में, यू हैव टू गेट आउट, बंडल अप हो, इस वेदर में भी बाहर ज़रूर निकले। इट विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ हेल्प। तो एक तो ये वेदर की मुनासबत से होगी, हाउसिंग की भी बात कर ली, स्टूडेंट्स की भी बात कर ली। तीसरी बात, क्राइम्स क्राइम्स क्राइम्स। इस वक्त इंडिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है मुझे नहीं पता, ये उन लोगों का इंटरनल मामले हैं, मुझे उसमें बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसका स्पिल ओवर जो है वहाँ के जो ये अलवाजीवा, ये स्क्वायर 1 डिस्ट्रिक्ट के निकलने का ये फ़ायदा होता है। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ बीच में भी एक बिल्डिंग खड़ी होने जा रही है। तो व्यूअर आप ये देखें, ये मिसागा के, लेट मी make a camera a little bit up. ये इस तरफ मैं कब इस गली इस रोड पे मैं कम ही आया हूँ, कभी आगे तो आया हूँ जो सिटी हॉल का वो इलाका है, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि स्क्वायर 1 डिस्ट्रिक्ट, वाओ दिस समथिंग न्यू कमिंग अप ओवर हियर। वो सामने जो है कर्व की बिल्डिंगें हैं, वो डैनियल्स वालों की हैं। इट्स अ न्यू वर्ल्ड ओवर हियर। ये ब्लॉक मैंने देखा ही नहीं था। हाँ, तो जो क्राइम्स का जो पंजाब के अंदर ख़ुसूसी तौर पे, आई डोंट नो कि हाउ मेनी क्राइम्स आर देयर, हालांकि मैं पंजाबी रेडियो सुनता रहता हूँ और आती रहती हैं ख़बरें कि पंजाब में क्राइम्स का क्या हशर है इस वक्त हुआ है। हम तो समझते थे यार हमारा कराची ही है। तो मेक इट शॉर्ट, तो उसके जो स्कोर हैं वो यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, ऑल द क्राइम्स आर ऑर्केस्ट्रेटेड। ये ग्लोबल न्यूज़ में आया था, ग्लोबल मेल के अंदर। तो एडमिंटन के अंदर घरों को आग लगाना, बिल्डर्स को टारगेट करना, प्लस कई ऐसे जो हैं जिस तरह ये मूसावाला का हुआ था, वहाँ पर जेल से बैठ के। तो हम समझते थे पाकिस्तान में ही क्राइम्स हैं, लेकिन वहाँ भी बड़े ही टिपिकल किस्म के क्राइम है। तो उसका सारा जो हशर हो रहा है ना, जो उसका जो स्पिल है और वो जो एलिमेंट वहाँ से आ रहा है, जहाँ अच्छे बच्चे भी आ रहे हैं,
वहाँ इस तरह के भी बच्चे हैं, इनकी वजह से यहाँ का जो, ये देखें, ये पूरी की पूरी टोली जो है, मैं जान के इनका फ्रंट फेस नहीं किया, ये वो स्टूडेंट्स हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्पिल है ना यहाँ पर हो रहा है, और उसकी वजह से काफ़ी यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कार जैकिंग है, घरों की ब्रेक-इन्स हैं, गाड़ियों की चोरियां हैं, और चोरियां भी इस तरह की गाड़ियां, देखें इतने हैवी ये लोन लेके वहाँ से आते हैं बैंक्स के, या मकानों को, या अपने जो भी इनके वो खेत वगैरह, खेत खलिहान होते हैं, उनको गिरवी रख के आते हैं, वहाँ से प्रेशर होता है। पढ़ना तो है नहीं, इसमें एक बहुत ही लिमिटेड किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं जो वाकई सीरियसली पढ़ने की नज़रिए से आते हैं। ज़्यादातर जो है ये इकनॉमिक इमिग्रेंट। ये देख लें, इस तरह आपको टोलियों की टोलियाँ मिलेंगी। ये देखें नीट स्टूडेंट। ये जी भैया, ये सिटी हॉल है, ये सिटी हॉल की बिल्डिंग, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसके अंदर की भी बनाई है, उसके बाहर की भी बनाई है। कनाडा 5 साल पहले कुछ और था, लेकिन उन्होंने जो ये ओपन इमिग्रेशन की है, जिसमें 50% लोग जो हैं इंडिया से आते हैं। इवन एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, आपकी एयर कनाडा की फ़्लाइट्स हैं। इन बिटवीन कनाडा के अंदर आपको 50% पैसेंजर्स जो है ना, मे बी मोर देन 50% आपको इंडिया से मिलेंगे। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द एयरलाइन इंडस्ट्री, फॉर द टूरिज़म, फॉर द ट्रैवल इंडस्ट्री, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इकानमी रोल हो रही है। तो मैं बात कर रहा था कि यूक्रेन से इन्होंने 1 मिलियन लोगों को वहाँ से, जिसमें 2.5 लाख आ चुके हैं। लेकिन इनका नज़ला जो है, जहाँ पर मैं वही इसी बात को अपनी कंट्राडिक्ट करूँगा, स्टूडेंट्स की वजह से काफ़ी यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। जो इमिग्रेशन हो रही है मैसिव किस्म की, लेकिन यहाँ की जो इकानमी है, $52 बिलियन लास्ट ईयर इन्होंने स्टूडेंट से वसूला था। तो इकानमी किस तरह इनकी वो हो रही है, लेकिन उसके फ़ायदों की जगह नुकसान भी काफ़ी हो रहे हैं। ये देखें जी भैया, इस गली की मैं वीडियो बना चुका हूँ, और हिम्मत है बगैर टोपी के ये लड़के जो है ना, आई जी इस तरफ चलते हैं। कैन नॉट वॉक, कैन नॉट क्रॉस, लेट मी क्रॉस ऑन दिस साइड। एक ये क्रॉस वॉक का है, कहता है खुल गया जी, खुल गया। बटन दबाया नहीं कि खुल जा, समसम हो गया। बटन दबाओ, खुल जाओ, समसम कर लो। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, क्या नाम है, चलें इसको इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कि मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया था, मैं अपनी वाइफ, सॉरी मैं ओपन वर्क परमिट पे आया हूँ, मेरी वाइफ जो है स्टूडेंट वीज़े पे आई हैं। तो क्या मैं असाइलम अप्लाई कर सकता हूँ? देखें जी, असाइलम जो है ना, ये राजा साहब हैं कोई रावलपिंडी के, ओ मैं जवान के बच्चे को देखें, इट्स वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। उसको देखो नेकर के ऊपर फिर रहा है यार, नेकर में। ठीक है, YMCA में तुम वहाँ दौड़ लगा के आए हो, और इट्स बोन चिलिंग कोल्ड है। और ये देखें भैया, ये खूबसूरत बिल्डिंग, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। ये देखें भैया, चलें जी वहाँ से कॉफ़ी लेते हैं, और ठंडे ठंडे जो है ना पहिया निकल लेते हैं। तो इससे ज़्यादा वॉक करना जो है ना महंगा पड़ जाएगा, बट आई फील रियली गुड। हाँ, तो मैं असाइलम की बात कर रहा था कि देखें जी, आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो योर केस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर बिल्कुल असाइलम पे केस होते हैं लोगों के। अगर आपकी सॉलिड रीज़न है, आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, गो अहेड फॉर। लेकिन इसमें ये आपका रीज़न देना कि जी हम स्टूडेंट वीज़े पे आए थे, मेरी वाइफ जो है अफोर्ड नहीं कर पा रही है, बिल्कुल, अब पढ़ाई तो बहुत ही महंगी है, पढ़ाई तो यहाँ पर ठीक ठाक महंगी है। तो उसके बाद ये भी स्टूडेंट, चलें जी टिम हॉर्टन चलते हैं। तो आपका अगर केस हो जाता है तो ठीक है, लेकिन असाइलम के ऊपर ख़तरनाक काम होता है। इट्स नॉट ईजी अनलेस यू हैव अ वेरी सॉलिड ग्राउंड। सैंडविचेस, टर्की एवोकाडो क्लब, तुस्कन कॉर्प। लेट मी हैव अ कॉफ़ी।
Can I have a medium double? One medium double. Yeah, it's two. Can I have your name for the order? It's okay. Did you wash this? Yeah, I washed it. And I put the needles. Two, sorry. One medium coffee double. Yeah. Thank you. My pleasure. Ready or coffee? Man, it's Bali. आहा, ये देखेंगे बार बुरीटो। चलें वियर वापसी की तरफ चलते हैं। धूप भी निकल आई है, लेकिन ये धूप जो है ना जाली धूप है। और इस वक्त अफसोस ये है कि इस तरफ जा रहा हूँ तो हवा, उधर से तो हवा नहीं पड़ रही थी, इस तरफ मुंह पे हवा पड़ रही है। तो पॉलिटिकल असाइलम इज़ नॉट द गुड ऑप्शन। पॉलिटिकल का मुझे पता है कि इट्स नॉट ईजी टू पे द फीस। अच्छा, एक था क्वेश्चन मेरे पास कि हम पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो कितना ख़र्चा होता है। बॉस, इस वक्त 40 से 50 लाख रुपए का पाकिस्तान से जो है ना, बिकॉज ऑफ द GIC जो इन्होंने बढ़ा दिया है। ओह मैन, यहाँ पर दोनों तरफ से हवा दब के ना इन तमाम बिल्डिंगों से स्टारबक्स कॉफ़ी। ओह मैन, व्हाट शुड आई डू? मेरा ख्याल इस तरफ ही जाना चाहिए वापस, और उसी, क्योंकि इधर से हवा पड़ रही डायरेक्ट मुंह के ऊपर, और उसी जिन रास्तों से आए थे उन्हीं रास्तों से वापसी कर लेते हैं। न्यू पेशेंट्स वेलकम। चलें भैया, आपकी सैर भी हो रही है। और एक छोटा मोटा जो टॉपिक था, एक यहाँ के लोगों के लिए और यूरोप के लोगों के लिए एक लगे हाथों भी एक बता दूँ कि ये जो पार्किंग लॉट्स वगैरह होते हैं, जो पार्किंग की ये मशीनें लगी होती हैं टोरंटो डाउनटाउन में, काफ़ी जगह पे एक मशीनें होती हैं। मैं इसको दिखाता हूँ आपको। इसके ऊपर जो है ना, जो आजकल स्कैम हो रहा है, अक्सर ऐसा होता है कि इनकी ऐप होते हैं जहाँ से आप ऐप से आराम से पेमेंट कर सकते हैं। चलें ये भी बताता हूँ। यहाँ पर ये एक बंदे के साथ गेम हो चुकी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिस तरह ये मशीन लगी हुई है, तो यहीं पर जो है ना, ये पार्किंग की मशीन है। तो टोरंटो डाउनटाउन में ये होता है कि यहाँ पर एक स्टिकर लगा देते हैं QR कोड का। अच्छा, QR कोड जो है, मेरे जैसे कई बंदे जो हैं वो नहीं समझते हैं कि QR कोड जो है इस पार्किंग कंपनी का है या किसी ने स्कैम किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है कि आप जो है ना, उसको QR कोड पे जैसे ही आप उसको स्कैन करते हैं QR कोड को, आप किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। आपको पार्किंग टिकट भी नहीं मिलता है। ये बिल्कुल उसी तरह का स्कैम है जो, क्या नाम है, कोई आप अपने ईमेल में या अपने फ़ोन के मैसेजेस में या व्हाट्सएप पे अगर आप कोई क्लिक मार देते हैं, तो प्लीज़ 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 इस तरह के कोई भी QR कोड जो पार्किंग मशीन्स में जो अननोन जगहों पे हैं, उनको कभी भी क्लिक ना करें। तो ये जो है मेरे अपने बंदे के साथ ये चूँकि हो चुका है, तो दैट्स वाई मेरे जानने वाले के साथ ये गेम हुई है, तो इसलिए मैं ना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नहीं मिला, अभी जाऊंगा, अभी तो पूछता हूँ। इक्का दुक्का लोग अभी भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहे हैं। चलें, इसी बहाने हमारी वीडियो तैयार हो गई। और क्या, मैं एक आध बुलेट पॉइंट्स बना के लाया था। एक मैं फ़िनलैंड की साइट में देख रहा था स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए, उसकी भी मैं, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डाल दूँगा। तो मास्टर्स और उसके अंदर जो है ना, काफ़ी स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल रहे हैं। जर्मनी स्कॉलरशिप्स जो है वो इशू देती है। स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं पाकिस्तान वगैरह से या इंडिया से या बांग्लादेश से, अगर वो चाहते हैं कि उस मुल्क से निकलें, अफसोस है हम लोग अभी भी इस काबिल हो ही नहीं सके, हम उन मुल्कों को बना ही नहीं सके इस काबिल। हमारे बच्चे अभी भी निकलना चाहते हैं, जो हम 70s में 60s में जिसका चलन बहुत कम था, अब वो बहुत ही बढ़ गया है। देखो ना,
यहाँ क्या हो रहा है भाई? चले इधर बीच में से चलते हैं। अरे ये स्केटिंग ग्राउंड बन गया होगा। इतना रश क्यों है यहाँ पर? ये गर्मियों में इसमें फुवारे लग जाते हैं और सर्दियों में ये स्केटिंग ग्राउंड बन जाता है। कनेडियन बच्चे हैं जो बिल्कुल ही पैदल है मेरे जैसे, उनको सपोर्ट वाला, ताकि आप गिरे ना। वाह, ये चैंपियन है भाई। वीडियो तो बनती है भाई। यार समर में यहाँ पर कितनी रौनक होती है। हर वीकेंड में कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। आज उसके वहाँ पर बर्फ़ के अंबार तो नहीं लगाएंगे, लेकिन पूरी बर्फ़ जमी हुई है। वाह भी भाई, धूप निकल आई भाई, धूप निकल आई। इस चमकती हुई धूप के हम लोग हर वक्त जो है ना शिकार में रहते हैं कि धूप में निकल आए बस किस तरीके से। तो ये सेलिब्रेशन स्क्वायर है जो यहाँ पर मेरे पुरानी जिन्होंने वीडियोस देखी हुई हैं उनको पता होगा कि ये कौन सी जगह है। तो ऐसा नहीं है कि लोग ये वेदर हो तो इसमें निकलें, घर में नहीं बैठे, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे इंडिया है, कि जी वो कंबल, और वो मैंने देखा है लोग कंबल ओढ़े में, लंबी लंबी चादरें। बुक्कल मार के। मुझे इस मामले में वो कश्मीर वालों का ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगता है, वो जो लंबे से चोगे पहने रहते हैं। एटलीस्ट दे आर एक्टिव, दे आर ऑन द रोड। वो जो चादर वादर ओढ़ के पाकिस्तान में टिपिकल स्टाइल है, उसमें बंदा तो वैसे ही ढीला फ़कीर हो जाता है। सर्दी इतनी शदीद है कि थोड़ी देर कॉफ़ी पी है और कॉफ़ी दी, जैसे ही उसने दी उसके बाद वो वैसे ही यख हो गई। बाहर निकला हूँ तो कहने को तो -2 है, लेकिन बट इट इज़ कोल्ड। वो देखें क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग यहाँ से चमक रही है। यहाँ तो पिक्चर बनती है।